इस राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित पर्यावरण, वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया श्री आर वेंकटरमणी जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजन, पर्यावरण के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर इस सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी तथा उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। विश्व समुदाय पर्यावरण के प्रति सचेत और संवेदनशील के लिए इसके संकेत मिलते हैं। इसी महीने में 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। 22 मार्च के दिन ही अर्थ आवर के समय विश्व समुदाय के ऊर्जा की खपत को कम करने का प्रयास किया गया। इसी तरह सितंबर में वर्ल्ड एयर डे, जून में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तथा अन्य ऐसे दिवस मनाए जाते हैं। पर्यावरण से जुड़े ऐसे सभी दिवस ये संदेश देते हैं कि हम प्रतिदिन अनेक उद्देश्यों और कार्यक्रमों का ध्यान में रखते हुए और जहाँ तक हो सके उन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। जागरूकता पर आधारित निरंतर सक्रियता तथा सबकी भागीदारी से ही पर्यावरण संरक्षण और संवेदन संभव हो सकेगा। न्यायाधीशगण एवं विधिवेत्ताओं के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में सक्रिय लोगों की भागीदारी इस सम्मेलन को और अधिक उपयोगी बनाएगी। विद्यार्थियों को इस सम्मेलन में शामिल करने के लिए मैं आप सबकी विशेष सराहना करती हूँ। हमारे बच्चों और युवा पीढ़ी के इन्वायरमेंटल ट्रांजिशन का और अधिक व्यापक स्तर पर मनाना, सम्मान करना तथा योगदान भी देना है। हर परिवार के बड़े लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि बच्चे किस स्कूल या कॉलेज में पढ़ेंगे, क्या करियर चुनेंगे। ये चिंता ठीक भी है, लेकिन हम सबको ये भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे हवा में सांस लेंगे, उन्हें कैसा पानी, पीने का पानी मिलेगा, उन्हें चिड़ियों के मधुर आवाज़ सुनने को मिलेगा या नहीं, वे हरे भरे जंगलों की सुंदरता का अनुभव कर पाएंगे या नहीं। ऐसे सवालों से जुड़े विषयों पर इस सम्मेलन का ये गहन विचार करने का ये आयोजन है। यानी इस सम्मेलन के विषय हमारे देशवासियों को और पूरे मानवता के जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़े हुए इस विषयों के आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक पक्षों को भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस सभी विषयों से जुड़े चुनौतियों का नैतिक पक्ष भी है। स्वच्छ पर्यावरण की विरासत और आधुनिक विकास का समन्वय करना एक अवसर भी है और हम लोगों के सामने चुनौती भी है। स्वच्छ पर्यावरण हमारा दैनिक जीवन और स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। धूल और धुएं होने वाले वायु प्रदूषण का फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। अनेक अध्ययन ये बताते हैं कि वायु प्रदूषण से लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण की स्वच्छता के लिए हर संभव प्रयास करके ही हम सब स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। देवियों और स्वजनों, स्वच्छ पर्यावरण की विरासत हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान की थी। हमारी एक प्राचीन प्रार्थना के अंत में 2 बार कहा जाता है, नमो मात्रे पृथ्वी, नमो मात्रे पृथ्वी, अर्थात धरती माता को नमस्कार है, धरती माता को नमस्कार है। धरती माता के प्रति बार बार सम्मान व्यक्त करने की
इस भावना के पीछे हमारे भारतीय जीवन मूल्य है। हमारी मान्यता रही है कि प्रकृति माँ की तरह हमारे पोषण करती है और हम प्रकृति का सम्मान एवं संरक्षण करने की आवश्यकता है। विकास की भारतीय विरासत का आधार पोषण है, शोषण नहीं, संरक्षण है, उन्मूलन नहीं। इसी विरासत के अनुरूप हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पिछले दशक के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार तय किए गए नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को समय से पहले पूरा करने की अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार, विशेषकर पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार, सभी स्टेक होल्डर्स तथा देशवासियों की सराहना करती हूँ।